सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और बच्चों की बात मान के अपराधी को जेल भेज दे। तो एक कहावत है कि गधे की लात और इन सांसदों की बात अब कोई विश्वास नहीं करता। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, ये कानून व्यवस्था की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। आज तक का एक अपराधी बता दो जिसने अपराध किया हो और कहा हो कि मैं अपराधी हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूँ और मिजाज क्या है देश का तमाम चीज़ें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ हरिंदर ताऊ जी है जो फेमस है और उनको हर किसान, मुझे लगता है देश का हर आदमी जानता होगा। शक्ल देखकर आप पहचान लेंगे। सबसे ज़्यादा वायरल किसान आंदोलन के दौरान हरिंदर ताऊ हुए और लेकिन आज जब यहाँ आ रहे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, मकसद सीधा सीधा क्या कहेंगे सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और बच्चों की बात मान के अपराधी को जेल भेज दे, सीधा संदेश। अब यहाँ धरने पर बैठे हैं, हो कुछ नहीं रहा। ब्रजभूषण आज आकर कहते हैं कि मगर मैंने कुछ किया है तो मैं 7 महीने 5 महीने बाद में खाप के बीच में जाऊंगा, फांसी लगा देना। यानी अब भी बेधड़क है। हम जल्लाद थोड़ा ही हैं किसी को फांसी लगाते हैं, फांसी कानून देता है। यही बात लखीमपुर खीरी का मंत्री कह रहा था जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उसके बेटे ने, और वो साबित हो चुका कि वो अपराधी है। क्या उसने दिया है इस्तीफा? नहीं दिया ना। तो एक कहावत है कि गधे की लात और इन सांसदों की बात अब कोई विश्वास नहीं करता। तो ब्रजभूषण जो है मतलब इतना बेधड़क होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसानों के बीच बीच रह जाएंगे, हम चले जाए, अगर कुछ भी किया है तो फांसी दे दो। देखिए ये शब्द बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि लोग उनके जो अपने लोग हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और एक मैसेज दी जा रही है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन सरकार का कोई आदमी ना पक्ष में ना विपक्ष में कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। आप पत्रकार हो, आज तक का एक अपराधी बता दो जिसने अपराध किया हो और कहा हो कि मैं अपराधी हूँ। कहा है? जब तक फांसी के फंदे पर झूलता है अपराधी तब तक भी कहता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ। तो वो ये कर रहा, अगर वो कह देगा तो उसने तो स्वीकार कर लिया, इसका मतलब तो उसको उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये काम किया। ठीक है। हरिंदर ताऊ के साथ में कुछ और लोग भी है, आपसे भी मैं थोड़ा बात कर लूँगा। आपकी तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, नासाज है। आप लोग सीधा सीधा क्या सरकार को क्या मैसेज दे रहे हैं? भैया ब्रजभूषण शरण सिंह, आप खिलाफ किसके, मतलब सरकार के या ब्रजभूषण शरण सिंह? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष और किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। जो बेटियों का जो अपमान हुआ है उसके लिए न्याय के लिए खड़े हैं। हमें न्याय चाहिए। बेटियों की, बहन बेटियों की अस्मिता का सवाल है, हम इसलिए खड़े हैं। हम ना किसी व्यक्ति विशेष ना किसी सरकार से हमारा कोई टकराव है, हमें न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए खड़े हैं। जितनी भी खापे आज आई है, आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर भारत की खापे आई हुई है, पूरे किसान संगठन आए हुए हैं। सबको न्याय की आवाज़ है, क्योंकि बहन बेटियों का इस तरह का, बहन बेटी सबकी बराबर है। आप इस तरह किसी भी जाट संप्रदाय में मत बांटिए कि भी कोई फलाना है, ये है। हम बिल्कुल इसके भी खिलाफ है। हम लोग ये कहते हैं बहन बेटी भारतीय पूरी एक है, बहन बेटी सबकी बराबर है। किसी भी बहन बेटी की अस्मिता का सवाल है, उसकी जो मानव, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है इस तरह की कि हम प्राचीन समय से बहन बेटियों की इज्जत करते आए हैं। तो हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष और किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, ये कानून व्यवस्था की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। आप भी आए हैं, सामने बुजुर्ग है। और कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 72 साल की होगी। 72 साल की उम्र में रात भर आप धरने पर रहेंगे? आप लोग मतलब बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे, बहुत सारी सरकारें देखी होगी, ऐसा हुआ पहले? ऐसी सरकार गंदी, महागंदी ऐसी सरकार हमें कभी नहीं देखी भाई। हम 72 साल के हो गए। ठीक है, सरकार तो आती जाती रहती है, या कोई बात नहीं है। मतलब एक किसी कसूर भी हो जाता है, लेकिन को कसूर करने वाला अपने कसूर को कबूल कर ले तो भी इंसान है। देखो ऐसे हमारा लिए नहीं है। अब ये अपना पीछा छुटाने का मारा, ये कह रहा है मोदी का ये लालच है कि 15 जिलों 10 जिलों में 15 जिलों में इसका होल्ड है। बस यही है न, ये भी तो होल्ड होंगे, हमारी भी छाती होगी, हमारी भी बहु बेटी होंगी। अगर मोदी का यह चीज़ होंगी और मोदी के लिए बात हो रही होंगी तो मोदी इस बात ने कितनी स्वीकार करा? आप बताइए, आप ही बताइए ना, कितनी स्वीकार करे? आरोपी है, स्वीकार तो करेगा नहीं। हाँ, आरोपी कद करता है। आरोपी तो जब करता है जब उसका डंडा हलता है ऊपर गए। आरोपी उस टाइम पर अपना आरोप न
स्वीकार करता जब उसके ऊपर का डंडा घूमता है। जब तक इन बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं जाएंगे, और हम ये इसको सज़ा दिलवा कर जाएंगे और सलाखों के पीछे डलवाते जाएंगे। अगर ये नहीं है तो जनता के हवाले कर दिया जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर गुस्सा देखिए किस तरह से यहाँ पब्लिक के बीच में है और जनता के बीच में है। यहाँ जंतर मंतर की तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। जंतर मंतर पर लोग